नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं माधव हिंदी पाठशाला से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 12 मैं और मेरा डिश इस एक कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो मैं ये कहानी पढ़ता हूँ, आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। इस दृश्य में आप देख रहे हैं कि एक लड़का स्वामी रामतीर्थ को के पास फल लेकर आया हुआ है। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं से एक टोकरी ताज़े फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से ये न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। फिर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। वर्जित मतलब प्रतिबंधित, जिसे जाने के लिए मनाही की गई हो। जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लाछित करता रहा। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। देश की हीनता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि वह टीका हमारे देश के लोगों के ऊपर लगता है। देश का सिर भी नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच है। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के साथ वो अकेला नहीं जुड़ा है, उसके साथ जुड़ा है उसका परिवार, उसके घर के सदस्य, उसका गांव, उसका समाज, उसका राष्ट्र। हर एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं है, पूरे गांव का भी सदस्य है, पूरे घर का भी सदस्य है, पूरे देश का भी सदस्य है। मतलब उसके हर एक अच्छे बुरे कार्य का प्रभाव उनके बाकी सब लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को खुद के बारे में ना सोचकर अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति अपने कार्य से देश को जो सम्मान मिलता हो, देश के लोगों को, देश में हर एक व्यक्ति को सम्मान मिलता हो या देश का नाम ऊंचा हो, देश प्रगति करे, देश
का कार्य अच्छे कार्यों में देश की गिनती हो। इसलिए भी हर एक व्यक्ति को अपने कार्य से हमेशा से अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए और हमेशा से ऐसा सोचना चाहिए कि मैं अकेला इस कार्य से जुड़ा नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा देश जुड़ा हुआ है, मेरे देश के पीछे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। इसलिए हमेशा हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर, देश की गौरव पर कलंक लगे। आगे देखते हैं, क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं? कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन? यदि हाँ, तब आप चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हमारे देश की बुराई करते हैं या फिर बाकी के देशों में कितनी अच्छी बातें हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। तभी हमें हमारे देश के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि देश का एक व्यक्ति अगर कोई बुरा कार्य करता है तो उसकी वजह से पूरे देश की बदनामी होती है और पूरे देश का सिर झुक जाता है। इसलिए हमेशा से ऐसे कार्य करना है जिससे देश का नाम भी बड़ा हो और देश की प्रतिष्ठा पर भी आँच ना आए। आगे देखते हैं, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? तो दोस्तों, आपने कभी ऐसा किया कि आपने केला खाकर उसका छिलका रास्ते में फेंका हो, या कोई पैकेट में कोई चीज़ जो बंद पैकेट में होती थी उसे खरीद कर खाकर उसका जो कागज़ है, रेपर है, उसे आपने बाहर फेंक दिया हो? ऐसा कभी किया है? जो हाँ किया है तो उस बात पर हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, हमें शर्म लगनी चाहिए कि हमने हमारे देश को ही गंदा कर दिया है। हमारे देश में ही हमने जगह जगह पर कचरे डाले हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी कचरा है घर में उसे सही जगह पर, मतलब डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर आप कुछ रेपर में से निकाल कर कुछ खा रहे हो और फिर बाद में सिर्फ रेपर बचता है तो उसको अपनी बैग या अपनी जेब में रख लीजिए, और जहाँ पर भी कूड़ादान मिले, कचरा पेटी, डस्टबिन मिले, उसे कचरा पेटी में ही डालना चाहिए। वह एक अच्छी आदत है। अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? क्या कभी आप केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? आप कभी फेंकते हैं? आपके घर का जो कूड़ा है, कचरा है, उसे हम कैसे उस कचरे को कचरा पेटी में ही डालते हैं, ताकि हमारे घर के आसपास की जगह स्वच्छ रहे और हमारे घर के आसपास कोई जो मच्छर हो, ऐसे बीमारी फैलाने वाले जो जंतु हो वो पैदा ना हो, और हमारे घर की बाजू की जगह से या सामने वाली जगह वह स्वच्छ रहे। आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? तो हमें कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी को भी नहीं, क्योंकि अपशब्द बुरे होते हैं और इसे करने से बाकी व्यक्ति को या फिर सामने वाले को के मन को हानि पहुंचती है, उसको हमारे प्रति हमारी बात उनको बुरी लगती है। इसलिए भी हमें कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इधर की उधर, उधर की उधर लगाते हैं। क्या आप कभी इसकी बात सुनकर उसको और उसकी बात सुनकर इसको ऐसा कह देते हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? आपका जो घर है उसमें आप यहाँ वहाँ कचरा डालते रहते हैं, घर को गंदा करते हैं? तो क्या ना, हम कभी भी हमारे घर को गंदा नहीं रखते। अगर गंदा हो तो हम खुद झाड़ू लगाकर उसे स्वच्छ कर देते हैं। दूसरी बात, दफ्तर मतलब ऑफिस, कार्यालय, कभी हम गंदा रखते नहीं, उस पर हर रोज़ झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ऐसे करके उसे स्वच्छ करते हैं। गली को गंदा रखते ना, जिस रास्ते से हम गुजरते हैं उस गली को भी हम अच्छे से स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि वह जगह हमें ही इस्तेमाल करनी है। होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जिनों में कोनों में पिक थूकते हैं? क्या आप कभी बाहर जाते हो, किसी होटल या धर्मस्थान के कोने में आप थूकते हो? ठीक है ना, हम कभी ऐसा नहीं करते। हम थूकने के लिए या तो हम बाथरूम में या फिर वॉश बेसिन में थूकते हैं, ताकि
वह कहीं पर भी और कहीं जगह पर भी गंदगी न फैले। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर विलम्ब से पहुंचते हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि उत्सव, मेलों और रेलों में और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं कि ना, हम कभी भी ऐसा नहीं करते। हम हमेशा से वक्त से जाते हैं और अच्छे से व्यवहार करते हैं। निमंत्रित होने पर विलम्ब से पहुंचते हैं ना, अगर हमें किसी भी कहीं पर भी किसी के भी द्वारा अगर कोई बात को लेकर हमें निमंत्रण पत्र भेजा जाता तो क्या आप देर से पहुंचते हैं समय के बाद? लेकिन ना, हमें चाहे तो घर से थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, वाहन मिले उसके लिए थोड़ा वक्त निकालना है, रास्ते पर ट्रैफिक होगी, जगह ढूंढनी है, ऐसे वैसे के कार्य के लिए भी हमें वक्त निकाल कर घर से समय से पहले निकलना चाहिए, ताकि हम उचित वक्त पर वहाँ पर पहुँच पाए। क्योंकि किसी के वहाँ निमंत्रण पर जाते हैं तो विलम्ब से पहुँचना अच्छी बात नहीं है। या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। क्या आपने किसी को वचन दिया है कि हम इतने बजे या फिर उस तारीख को हम यहाँ पर मिलेंगे, तो क्या आप कभी ऐसा करते हैं? उस व्यक्ति को समय देने के बावजूद भी उसको नहीं मिलते और हमारा जो अच्छा व्यवहार है उसके खिलाफ काम करते हैं, ऐसा करते हैं? ठीक है ना, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं। हम किसी को भी समय देते हैं या वचन देते हैं तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि सच में हम उस व्यक्ति को सही वक्त पर वक्त दे पाएंगे, यानी अगर नहीं दे पाए तो हम उसे प्यार से मना करेंगे कि आज तो वक्त नहीं है, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन हम कभी भी किसी को हमें झूठे वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम किसी को मिलने जाते हैं और कोई हमें वक्त पर बुलाकर वापस फिर हमें मिले नहीं, हमें बुरा लगता है। ऐसे भी हमें भी किसी भी व्यक्ति को अगर हमने किसी को वक्त दिया है या फिर वचन दिया है तो हमें उसका वचन निभाना चाहिए, उससे वक्त पर मिल लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इतनी सारी बातों का हमेशा से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसके नीचे जो स्वाध्याय के प्रश्न है वो आपको करने हैं। जो प्रश्न नहीं आते हैं वो प्रश्न मैं एक बार वापस दोहराऊँगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।